अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 एडमिशन के चैप्टर में एक और वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुडविल मेथड को। अच्छा, अब गुडविल मेथड क्या होता है, इस पे जाने से पहले आपको बोनस मेथड पे आना होगा। बोनस मेथड अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि बोनस का मतलब होता है फ़ायदा। फ़ायदा या तो न्यू पार्टनर ले रहा होता है या फ़ायदा ओल्ड पार्टनर ले रहा होता है। और हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि बोनस उसी पार्टी को मिलेगा जिसकी गुडविल होगी। न्यू पार्टनर अगर बोनस ले रहा है, और न्यू पार्टनर बोनस कैसे लेगा, वो इन्वेस्टमेंट कम लेकर आएगा और उसको कैपिटल ज़्यादा दिया जाएगा, तो वो बोनस मिल गया न्यू पार्टनर को, यानी कि उसकी गुडविल थी तो उसे फ़ायदा पहुंचाया गया। इसी तरह अगर गुडविल ओल्ड पार्टनर की होती है तो वहां पर न्यू पार्टनर से पैसा ज़्यादा लिया जाता है और उसे मलकियत या उसे कैपिटल कम दिया जाता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की गुडविल होती है। तो बोनस हमेशा उस पार्टी को मिलता है जिसकी गुडविल होती है। लेकिन अगर ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर में से कोई भी पार्टी ये ना चाहे कि हमारे कैपिटल में कमी हो, यानी कि न्यू पार्टनर ये चाह रहा है कि जितनी इन्वेस्टमेंट में लेकर आऊं मुझे उतने का मालिक बना दिया जाए, मेरे इन्वेस्टमेंट में कमी ना हो। और ओल्ड पार्टनर ये चाह रहे हैं कि न्यू पार्टनर अगर आए तो हमारे कैपिटल को वो कम ना करे। जैसे बोनस मेथड में जब न्यू पार्टनर को बोनस मिलता था तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में से हम कटिंग करके उनको देते थे न्यू पार्टनर को। तो अगर ओल्ड पार्टनर ये चाहते हैं कि हमारे कैपिटल में कमी ना हो और न्यू पार्टनर भी चाह रहे हैं कि मेरे कैपिटल में भी कमी ना हो, यानी कि जितनी मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आऊं मुझे उतने का मालिक बना दिया जाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं गुडविल मेथड। गुडविल मेथड वहां यूज होता है जहां बोनस मेथड फेल हो जाता है, यानी कि जहां पर पार्टनर बोनस मेथड को यूज नहीं करना चाहते, वहां पर वो गुडविल मेथड को यूज करेंगे। पार्टनर्स ये चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि पार्टनर्स को फायदा भी पहुंच जाए, चाहे न्यू पार्टनर को फायदा हो चाहे ओल्ड पार्टनर को, और दूसरी पार्टी के कैपिटल में कमी भी ना हो। मतलब ये कि अगर न्यू पार्टनर को बोनस जा रहा है तो न्यू पार्टनर को बोनस मिले भी, लेकिन पुराने पार्टनर के कैपिटल में कमी भी ना हो, पुराने पार्टनर के कैपिटल भी बच जाए, न्यू पार्टनर को बोनस भी मिल जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा कुछ तरीका पार्टनर सोच रहे हैं, तो वहां पर उनकी हेल्प करेगा गुडविल मेथड। अब ये तरीका कैसे होगा अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अब जरा सुनिएगा इसके बारे में कि गुडविल मेथड बेसिकली है क्या। कह रहे हैं कि गुडविल मेथड इज यूज्ड वेयर बोनस मेथड फेल्स। जहां पर बोनस मेथड फेल हो जाता है वहां पर गुडविल मेथड यूज होता है। जहां पर बोनस मेथड आउट हो जाता है वहां पर गुडविल मेथड इन हो जाता है। आगे कह रहा है, इन अदर वर्ड्स गुडविल मेथड इज यूज्ड वेयर नाइदर न्यू नॉर ओल्ड पार्टनर्स आर रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। कह रहे हैं कि बोनस गुडविल मेथड वहां यूज होगा जहां पर ना तो न्यू पार्टनर ना पुराने पार्टनर अपने कैपिटल को कम करना चाहते हैं, वहां पर गुडविल मेथड यूज होगा। जैसे हमने बोनस मेथड में पढ़ा था कि बोनस न्यू को भी जा सकता है, बोनस ओल्ड को भी जा सकता है, तो बच्चों इसी तरह गुडविल न्यू पार्टनर की भी हो सकती है, गुडविल ओल्ड पार्टनर की भी हो सकती है। आगे कह रहे हैं, देयर आर टू सिचुएशंस इन गुडविल मेथड। हमारे एग्जाम में दो सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। पहली सिचुएशन, व्हेन देयर इज गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि जब गुडविल न्यू पार्टनर की हो, कहने का मतलब है कि बोनस न्यू पार्टनर को जा रहा हो, या फिर वेयर देयर इज गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कि गुडविल ओल्ड पार्टनर की बनी हुई है और बोनस ओल्ड पार्टनर को जा रहा है। तो ये दोनों सिचुएशंस आपको समझनी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये दोनों सिचुएशन एक साथ भी आ सकती हैं और इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन भी आ सकती है। सिचुएशन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें गुडविल होगी न्यू पार्टनर की, यानी कि बोनस न्यू पार्टनर को मिलेगा। तो याद है आपको, जब न्यू पार्टनर को बोनस मिलता था तो हम पुराने पार्टनर के कैपिटल में से कटिंग करके डिडक्शन करके न्यू पार्टनर को बेनिफिट पहुंचाते थे। पुराने पार्टनर के कैपिटल में से अमाउंट काट के न्यू पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर की जाती थी। ये वो वाली कंडीशन है, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, सिचुएशन नंबर 1। पहचान क्या होगी, हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि ये गुडविल मेथड है और गुडविल न्यू पार्टनर की है। सिचुएशन को समझिएगा और मेथड को समझिएगा। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये गुडविल मेथड है या नहीं, और सेकंड फिर गुडविल न्यू की है या गुडविल ओल्ड की है, क्योंकि हमारे एग्जाम में दोनों में से कोई भी कंडीशन आ सकती है। तो यहां पर पहचान मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे पहचानेंगे
कि ये गुडविल मेथड है और गुडविल न्यू पार्टनर की जा रही है। आपको बच्चों एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जब न्यू पार्टनर को बोनस मिलता है तो मतलब न्यू पार्टनर की गुडविल होती है, और अगर न्यू पार्टनर को बोनस मिलता है तो पुराने पार्टनर के कैपिटल में से कटिंग की जाती है। तो अगर एग्जामिनर आपको ये कहे कि पुराने पार्टनर अपना कैपिटल कम नहीं करना चाहते, पुराने पार्टनर इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारे कैपिटल में कमी ना लाई जाए, तो समझ जाएं कि बोनस न्यू पार्टनर को जा रहा है और गुडविल न्यू पार्टनर की है। पहचान मैं आपको पहली बता रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। वर्डिंग पे गौर करें ना, कौन यहां पर ऑब्जेक्शन कर रहा है? ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं कि भाई हम इस बात के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे कैपिटल को कम किया जाए। इसका मतलब है कि वो दबे अल्फाज में आपको यह समझाना चाह रहा है एग्जामिनर कि बोनस न्यू पार्टनर को जा रहा है, लेकिन ओल्ड पार्टनर अपने कैपिटल में कमी नहीं लाना चाहते, ओल्ड पार्टनर अपने कैपिटल में से डिडक्शन नहीं करवाना चाहते। तो इसका मतलब है यहां पर स्टेप इन हो जाएगा गुडविल मेथड, यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा गुडविल मेथड, यहां पर बोनस मेथड आउट, गुडविल मेथड इन। तो आप ये समझ आओ कि जैसे ही वर्डिंग नजर आए समझ जाएं कि गुडविल मेथड है और गुडविल न्यू पार्टनर की। दूसरी पहचान, बात वही होगी लेकिन वर्डिंग चेंज होगी। लिखा हुआ एग्जाम में आएगा कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल रिमेन अनचेंज, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल चेंज नहीं होंगे। यहां पर चेंज ना होने का मतलब है कम नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ आएगा कि ये गुडविल मेथड है और गुडविल किसकी है? न्यू पार्टनर। या फिर एग्जाम में ये वर्डिंग भी आती है, ओल्ड पार्टनर्स विल मेंटेन देयर प्रेजेंट कैपिटल बैलेंसेस, पुराने पार्टनर्स अपने मौजूदा बैलेंसेस को मेंटेन करके रखेंगे। या फिर ये भी आता है कि ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू रिड्यूस देयर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू रिड्यूस देयर कैपिटल। तो रेडी विलिंग एक ही बात होती है। तो इन सब का सेंस एक ही है कि पुराने पार्टनर न्यू पार्टनर को बोनस देना चाहते हैं लेकिन अपने कैपिटल में कमी नहीं लाना चाहते। तो फौरन माइंड में आ जाएगा गुडविल मेथड यहां पर इन्वॉल्व होगा। तो गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर से स्टार्ट करते हैं। अब पहचान तो हमने कर ली कि हाँ भाई ये गुडविल मेथड है और गुडविल न्यू पार्टनर की है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? एग्जाम में सॉल्व करने के नंबर मिलते हैं ना, पहचान करने के तो नंबर नहीं मिलते। हाँ, ये एमसीक्यूज के अंदर अगर आएगा तो आप एमसीक्यूज में से नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो उसमें तो आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स याद करने होंगे। आगे मैं आपको बता रहा हूं स्टेप्स टू सॉल्व द गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर मेथड। अगर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर के मेथड पर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बच्चों उसके स्टेप्स कितने होंगे? उसके 5 स्टेप्स होंगे जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इसमें पहले 4 स्टेप बल्कि पहले 3 स्टेप आपके जो हैं वो सफिशिएंट कैश मेथड के हैं। सफिशिएंट कैश मेथड पहला डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला पहला मेथड, शो कैपिटल रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, शो कैपिटल रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन, और सेम वही फार्मूला है जो हमने सफिशिएंट कैश मेथड में पढ़ा था। तो पहले 3 स्टेप्स तो वही होंगे जो कि किसके हैं? जो कि हमारे हैं सफिशिएंट कैश मेथड के। उसके बाद चौथा स्टेप होगा कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कंप्यूट करनी है, और 5वें स्टेप में एंट्री या बैलेंस शीट मांगेगा तो वो करनी है। तो ये 5 स्टेप आपको एग्जाम में याद रखने हैं गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड। तो चले इन स्टेप्स को हम एक क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं और समझते हैं कैसे होगा। गुडविल मेथड है, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा। जहीर एंड माजिद वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ rupees 260 and rupees 240 respectively. On June 15, 2024, they decided to admit Saqib as a new partner. Saqib invested rupees 1,90,000 for 1/3 share. अब यहाँ देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि रेशो भी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, तो ये बोनस मेथड हो सकता है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। जब आपको ये जुमला नजर आ जाए तो आप समझ जाएं कि भाई गुडविल मेथड है और गुडविल किसकी है? न्यू पार्टनर की, जो हमने यहां पहचान में भी समझा था। ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, यही बात वो यहां पर आपसे कर रहा है। ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, तो फौरन समझ आए गुडविल मेथड है और गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर है। रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ साकिब। सॉल्व कैसे करेंगे? पार्टनर्स के नाम, गुडविल मेथड और गुडविल ऑफ साकिब, ये भी आप लिख दीजिएगा। एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि स्टूडेंट को पता है कि गुडविल ऑफ साकिब है। पहला स्टेप, शो कैपिटल रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर।
तो आपको बच्चों यहाँ पे बताना है रेशियो ऑफ साकिब। साकिब क्या रेशियो मांग रहा है? साकिब कह रहा है मुझे 1/3 का हिस्सा दे दो, 3 में से 1 हिस्सा मुझे दे दो, बिजनेस के 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा मुझे दे दो। तो बाकियों के लिए कितना रहेगा, यानी कि जहीर और माजिद के लिए कितना रहेगा? जहीर और माजिद के लिए वो छोड़ेगा 3 में से 2, 1/3 वो, 3 में से 1, 3 में से 1 वो ले लेगा, तो 3 में से 2 उनके लिए रह जाएंगे। उसके बाद ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन। वही तरीकाकार होगा जो सफिशिएंट कैश मेथड में हमने अपनाया था। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स मल्टीप्लाई बाय इनवर्स रेशियो। अच्छा, अब यहां पे माइंड में एक बात आ सकती है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को ही बेस बनाना है, यानी कि टोटल कैपिटल निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को ही बेस बनाना है। ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए यहां पर लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। बच्चों यहां पर जोर दिया जा रहा है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल पे, तो टोटल कैपिटल में आप ओल्ड पार्टनर का जिक्र ही करेंगे। कैपिटल ऑफ जहीर एंड माजिद मल्टीप्लाई बाय इनवर्स रेशियो। जहीर और माजिद का रेशियो ये है, इसको इनवर्स कर दीजिएगा। इनके कैपिटल कहां से उठाएंगे? 260, 240 यहां से लिए, दोनों को प्लस किया, इसके ऊपर इस रेशियो को रिवर्स करके लगा दिया, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 7,50,000। अब ये जो 7,50,000 है ये क्या है? ये है टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन। ठीक है, तो ये 5 लाख क्या है? ये 5 लाख था टोटल कैपिटल बिफोर एडमिशन। ठीक है बच्चों, यूं होगा। अब अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये तो हो गया। अब उसके बाद कंप्यूट गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। अच्छा, गुडविल मेथड कब यूज होगा? जब बोनस मेथड फेल हो जाएगा। तो बच्चों गुडविल कैलकुलेट करने का वही तरीका होगा जो बोनस कैलकुलेट करने का तरीका था। याद है बोनस मेथड में हम कैसे करते थे? न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट ऊपर रखते थे, उसमें से माइनस करते थे कैपिटल गिवन टू न्यू पार्टनर। वही तरीकाकार यहां पर भी लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। इन्वेस्टमेंट ऑफ साकिब। साकिब कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 1,90,000 की, जबकि वो हिस्सा कितना मांग रहा है? 1/3। किस में 1/3 मांग रहा है? इस 7,50,000 में 1/3 मांग रहा है। तो कैपिटल गिवन टू साकिब 7,50,000 का 1/3, ये बनेगा 2,50,000। अब जरा गौर करें ना, वो इन्वेस्टमेंट घर से लेकर आ रहा है 190 की और कैपिटल मांग रहा है 250 का। तो ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल वो मांग रहा है, ये उसके नाम की कीमत है, उसके काम की कीमत है, उसकी गुडविल की कीमत है। तो हम कहेंगे गुडविल ऑफ साकिब। साकिब के नाम की कीमत, साकिब का बोनस 60,000 है, लेकिन यहां पर ये बोनस के नाम से नहीं आएगा, ये गुडविल के नाम से आएगा। ठीक, अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर होगा तो बच्चों यहां पे आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट कम होगी और उसे कैपिटल ज्यादा दिया जाएगा, तो हमारा रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में आना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसका मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, गुडविल कहते हैं किसको? गुडविल बच्चों अच्छी एक मतलब बिजनेस के नाम की कीमत है। बिजनेस का नाम कब होता है? जब उसका काम अच्छा हो। तो गुडविल बेसिकली वो नाम है जिसका बेनिफिट बिजनेस को मिलता है। इसे उर्दू में कहते हैं अच्छी साख, अच्छा नाम, अच्छी रेपुटेशन। किसी भी बिजनेस की या किसी भी बंदे की अच्छी रेपुटेशन जो होती है उसे कहा जाता है गुडविल। और अच्छी रेपुटेशन हमेशा उस इदारे को, उस बंदे को बेनिफिट देती है, और जो चीज आपको बेनिफिट दे वो आपका एसेट है। तो इसका मतलब है जो गुडविल है वो बिजनेस के लिए एसेट होता है। गुडविल बिजनेस के लिए एसेट होता है। आपको पता है ना, ब्रांड नेम्स होते हैं मुख्तलिफ चीजों के, तो हम चीजों को जब खरीदते हैं तो उनकी कंपनी के नाम से या उनके ब्रांड नेम से हम परचेज करते हैं कि भाई मुझे सैमसंग का दे दें, मुझे आप आईफोन दे दें, मुझे एप्पल के प्रोडक्ट्स दे दें, मुझे आप होंडा की बाइक दे दें, मुझे आप टोयोटा की कार दे दें। तो गुडविल बेसिकली ब्रांड नेम होता है किसी भी इदारे या किसी भी शख्स का। तो गुडविल आपके इदारे को, आपके बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है। तो गुडविल की नेचर क्या हुई? एसेट हुई। तो देखा जाए तो साकिब बिजनेस को दो चीजें दे रहा है। एक तो साकिब अपना नाम दे रहा है इस पार्टनरशिप बिजनेस को, यानी कि नाम की वो कीमत दे रहा है, यानी कि नाम का एसेट दे रहा है, और सेकंड वो कैश भी दे रहा है 1,90,000। ये दो चीजें साकिब बिजनेस को दे रहा है। एक, दोबारा समझिएगा, अपना नाम दे रहा है, उसका नाम एक एसेट है। जब साकिब का नाम हमारे बिजनेस के साथ अटैच होगा तो हमारे बिजनेस की गुडविल बढ़ जाएगी। तो साकिब के नाम की कीमत है 60,000, और साकिब जो इन्वेस्टमेंट लेकर आया है, कैश लेकर आया है, वो 190 लाया है। तो इसका मतलब साकिब की तरफ से हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक कैश और दूसरा गुडविल। तो इन दोनों को आपने एंट्री में डेबिट कर लेना है। कैश को 190 से डेबिट करना है, गुडविल को 60,000 से डेबिट करना है। ये दोनों चीजें हमें किसकी तरफ से मिल रही हैं? ये दोनों चीजें हमें साकिब की तरफ से मिल रही हैं। उसके
उसके बदले में बिजनेस साकिब को क्या देगा, बिजनेस साकिब को मलकियत देगा। कितनी मलकियत, 2,50,000 की। अब देखें साकिब ने बिजनेस को 2 एसेट्स दिए और उसके बदले में बिजनेस ने साकिब को कैपिटल दिया। कितना, 2,50,000 का। कहां से आया, वो यहां से आया। ये हमने जो ऊपर वर्किंग शो की हुई है। तो इस तरह कैश डेबिट, गुडविल डेबिट, ये दोनों बिजनेस के लिए एसेट्स होंगे और कैपिटल क्रेडिट टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ साकिब।